इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हुआ है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी है। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया गया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा इसकी डिटेल्स मजीद क्या बताई गई हैं ISPR की जानिब से? जी, ISPR की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया है। ये इंटेलिजेंस जराये की जानिब से ये खबर सामने आई है और हुकूमती जराये ने इस खबर की तस्दीक की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने भारतीय हुकूमत का एक बड़ा ड्रामा बेनकाब कर दिया है। उसको वकूफ पजीर होने से पहले बेनकाब कर दिया है। कल भारत का यौम जमहूरिया और यौम जमहूरिया के मौके पर पुंछ सेक्टर से दरअंदाजी का एक ड्रामा रचाया जाना था। उस ड्रामे के मुताबिक दरअंदाजी करने के बाद कुछ आगे किसी गांव में किसी करीबी मस्जिद के पास उसे नाकाम बनाया जाना था। उस ड्रामे को पुंछ के भारत के जेर कंट्रोल जो जेर कब्जा जो इलाका है उसमें, लेकिन ये भी बताया गया है कि इसमें 3 लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तीनों के मुसलमान नाम है। बशीर इसका मेन किरदार है, जबकि असलम और आलम उसके साथी है और इन तीनों ने ही मिलकर ये ड्रामा स्टेज करना था। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पहले ही पाकिस्तान के हसास अदारों ने इसका सुराग लगाकर एक बड़ा ड्रामा बेनकाब कर दिया है। जी ठीक है एजाज साहब, ये बताया गया कि अब ये जो होना था उससे पहले चूंकि इसको अगर फाश कर दिया जाए तो फिर जाहिर है कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती होने की, लेकिन इसके पीछे कोशिश क्या थी इंडिया की ये करके और फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान पर दबाव डलवाना था किसी हवाले से? जी, यकीनी तौर पर चूंकि भारत हर कुछ अरसे के बाद एक दरअंदाजी का ड्रामा रचाता है और फिर पाकिस्तान को ब्लेम करता है अंदर अपने यहाँ अंदरूनी मुल्क कोई बड़ा नुकसान करने के बाद या उसे मुबैना तौर पर नाकाम बनाने के बाद ये ड्रामा किया जाता है ताकि पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में बदनाम किया जा सके। हाल ही में इनफैक्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज अब्दुल रहमान मक्की समेत बाज़ पाकिस्तानी शख्सियात को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। 150 उनकी तादाद बताई जाती है। वो ड्रामा चूंकि भारत उसको प्ले अप करने में इंटरनेशनली नाकाम रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक खत लिखकर इन शख्सियात को ब्लैकलिस्ट करने की दरखास्त की थी सिक्योरिटी काउंसिल से, और पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर में जो कामयाबी है उसकी वजह से दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान का किरदार क्या है। लेकिन ये ड्रामा नाकाम होने के बाद भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको प्लान किया। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा एजाज अहमद। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये जो बड़ी कामयाबी है ये कि इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा जो है उसको बेनकाब कर दिया गया है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो जब भी भारतीय हुकूमत किसी प्रेशर में आती है, क्योंकि इस वक्त BBC की डॉक्यूमेंट्री हो वो मोदी की जो अभी तक की सारी कार्रवाइयाँ रही हैं, जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे या फिर बतौर वज़ीर आज़म जिस तरह की कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से की गई, या फिर खालिस्तान तहरीक का एक मरतबा फिर से उभरना हो इंडिया के अंदर, जिसका हमने मुजाहरा देखा भी कि नई दिल्ली के अंदर वॉल चॉकिंग की गई खालिस्तान के हक में। तो ये सारी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालना सबसे आसान वे आउट लगता है हमेशा इंडिया को। जी यकीनन देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। इंडिया हमेशा से ये करता रहा है और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान करने में और उसको कर गुजरने में माहिर हो चुके हैं। अजीत डोवाल की टैक्टिक्स हमेशा यही रही है कि दुनिया की तवज्जो बटाने के लिए पाकिस्तान एक इजी टारगेट है, पंचिंग बैग है, उसके ऊपर इल्जाम लगा दो और दरअंदाजी के इल्जामात लगाकर इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगा के दुनिया की तवज्जो को हटाया जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त अपने सवाल में निशानदेही की है कि इस वक्त पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी रिजीम एक एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है, जहां माइनॉरिटीज का रहना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हो चुका है। और जो कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है। इन्होंने पहले उड़ी में किया था, पठानकोट में किया था, और ये जो भी कुछ पहले कर चुके हैं, हमने हर वक्त ताउन की बात की कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए और उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया फिर उसमें से बैकआउट कर जाता है। तो अभी फिर ये अच्छी बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस प्रोग्राम को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया है और उसको पहले ही आविष्कार कर दिया है। लेकिन जो कोई पहली बात नहीं, इंडिया कुछ अर्से के बाद एक और प्लान कर लेगा। तो हमें अपनी तैयारी रखनी है
इंडिया से कभी खुशफहमी की कुछ उम्मीदें मत ऐसी वाबस्ता करें कि वो हमारे साथ बहुत खैर सकाली चाहता है और ताल्लुकात चाहता है, और फिर अफगानिस्तान के जरिए जो वो कर रहा है वो इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। सही है, ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि तैयारी भी पूरी रहती है। जब भी इंडिया की जानिब से कोशिश की गई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करने की, और ये रिसेंटली अब जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा सामने आया है, तो सर आपको नहीं लगता हमें अब अपनी अप्रोच जो है उसको चेंज करना चाहिए? रिसेंटली हमारे वज़ीर आज़म ने बात किया कि हम तो इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं और आगे से जवाब मिल रहा है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की सूरत में। इंडिया ने तो जवाब दे दिया है, हमें क्लियर होना चाहिए कि इंडिया क्या चाहता है, क्योंकि आपने लाइक ऑलवेज और लाइक मेनी टाइम्स बिफोर ये जो रिसेंटली पीस ओवरट्योर यानी अमन की एक मजीद कोशिश की जो हमारे वजीर आजम ने और हमारी गवर्नमेंट ने की, और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को अमन की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे ही पीस लविंग और पीस ओरिएंटेड कंट्री है दुनिया में, हमने तो किसी के खिलाफ अग्रेसिव वॉर की भी नहीं, ना करना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया चाहता है वो भी तो देखे ना, बिकॉज पीस इज ओनली पॉसिबल बाय टू साइड्स। वो जो पहले बात मैंने की तो आपने तो पीस की बात की, लेकिन उन्होंने आपको जवाब दे दिया थ्रू दिस फॉल्स फ्लैग एंड अदरवाइज ऑल्सो। उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेन चीज जो कर रहे थे और कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी करा रही हैं, एक सेकंड फ्रंट मेंटेन कर रहे हैं आपके खिलाफ, एक मुहिम चला रहे हैं, पूरी कैंपेन। ये नहीं कि एक इंसिडेंट या कोई एक वाकया, बल्कि कैंपेन चला रहे हैं नॉन स्टॉप आपके खिलाफ बलूचिस्तान KPK में। और उसके बाद जो मजाया या मतलब अम्यूजिंगली पैथेटिक बात यह है कि जब हम उनको कहते हैं, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि अमन की, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी पहले टेरर को खत्म करे, यानी कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान खत्म करे, जो कि वो खुद भारत करा रहा है अफगानिस्तान से। और ये जो फॉल्स फ्लैग की बात है, ये तो उनका एक पेट तरीका है, जैसे भी पहले भी बात हुई, विच इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन द टूल बॉक्स ऑफ ऑल द इवल दैट दे हैव, कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई नया तरीका निकाला जाए या कोई पुराना तरीका दोबारा निकाला जाए, जिसमें से वन ऑफ देम इज फॉल्स फ्लैग्स, जिसका मतलब है खुद हमला करा दिया और या खुद कोई ऑपरेशन करा दिया और उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। तो वो, और ये जो आपने कहा, और वैसे भी सबको पता है आजकल कि जो रिसेंटली BBC डॉक्यूमेंट्री, और उसके अलावा भी जो इंडिया के अंदर जो है सारी ओवरऑल सिचुएशन हिंदुत्व की और जो मतलब एक्सट्रीमिज्म एंड बिल्कुल सर। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि इट्स टाइम के अब अपनी अप्रोच जो है हमें, ठीक है हम अपना अमन चाहते हैं और ये बहुत मर्तबा कह भी चुके हैं, आलमी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाकर हम बार बार ये कहते रहे हैं, लेकिन इट्स टाइम कि अब अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करनी चाहिए और इंटरनेशनली ये भारत जो करता है इसको ज़्यादा अग्रेसिवली दुनिया तक पहुँचाना चाहिए, ताकि पता चले दुनिया को भारत के असली चेहरे का। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बिसाइड्स डिफेंस एनालिस्ट हमेशा ये कहा है, और आज भी यही कह रहा हूँ आपके जिस सवाल के जवाब में, कि पाकिस्तान हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोएक्टिव। अभी आप देखें, ये जो आपने बात की ना, इससे एक स्टेप पीछे चले ना, आप देखें सोशल मीडिया जरा जाए, आप माशाल्लाह बहुत वेल वर्स्ड है सब्जेक्ट में आप लोग सब, कि नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है और जो इंडियंस कर रहे हैं। पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान के ये उनके इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के एटम बम बिकने वाले हैं, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मतलब एवरीथिंग रॉन्ग और एवरी इविल अंडर द सन अकॉर्डिंग टू द इंडियंस इन पाकिस्तान। डिमोनाइजेशन जो है ना, वो दुनिया में इतनी डिमोनाइजेशन या इतनी किसी को वो शैतान दिखाना तो किसी के खिलाफ हुआ ही नहीं दुनिया में जो भारत दिखाता है। तो ये वो उनका एटीट्यूड है। सो हमें क्लियर होना चाहिए, देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान के हमारा मसला क्या है। हमारा मसला ये है कि जियो पोलिटिकली इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान, लीव अलोन पीस तो बड़ी दूर की चीज है। वो तो अखंड भारत कहते थे, आज ग्लोबल इंडिया कहती है। वो तो अभी सुएज कैनाल तक अपना सोच रहे हैं, जो इंडिया की एंड बाकी तक उनकी ग्रैंड डिजाइन में। सो जब ये उनकी है और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, मिलिट्री एंड इवन मीडिया इज पार्ट ऑफ वॉर एज यू नो नाउ। सो हमने इस पे क्या करना है, जो आपने सवाल पूछा, इट इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। एंड ये जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स, ABC, ये जो लोग एंड कॉमन पीपल, तो हमारे उनको दाद दे कि उनमें रस्टिक विजडम है। आज आप पाकिस्तानी से पूछें तो ये आपको यही जवाब देगा जो आपने कहा है। सो पाकिस्तान मस्ट चिज़ल अ पॉलिसी, यानी कि आप एक नई पॉलिसी तराशे, नई पॉलिसी तराशने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब। और एजाज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।